नमस्ते, मैं अलका मिश्रा आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइव्स चैनल पर डॉक्टर दीप्ति के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में उठ रहे सवालों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर दीप्ति आपका सबसे पहले स्वागत कर दूं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, जब एकदम उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत उत्साह होता है पूरे घर में, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही होती हैं, मगर वहीं पर जैसे ही माँ को लगता है कई बारी कि बच्चा फीड नहीं कर पा रहा ठीक से, या मान लीजिए जिस हिसाब से डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं कि बच्चा कब पलटेगा, कब वो बैठेगा, कब वो मुस्कुराएगा, तो इस तरह के जो विकासात्मक जो उनके स्तर होते हैं, वो बच्चा 6 महीने का हो गया, साल का हो गया, मगर वो सब कुछ भी नहीं, ना वो पलट पा रहा है, ना वो बैठ पा रहा है, ना वो क्रॉल कर रहा है। तो अभिभावकों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हम क्या करें, कहाँ पर जाएं, किससे मिलें। और वो कई बार ऐसे अभिभावक जो बाद में आते हैं भूल भटक के चारों तरफ घूम फिर के, वो यही कहते हैं हम शुरू से हमें लगता था कि कहीं कुछ कमी है। कई लोग उसको बताते थे तो या तो वो स्वीकार नहीं कर पाते थे, या उनको सही कहीं से उनको गाइडेंस नहीं मिल पाया। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, आज का सवाल यही है कि किसी भी अभिभावक को अगर ये लगता है कि उसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसका विकास सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिस उम्र में उसको गर्दन संभालनी चाहिए, जिस उम्र में उसको मुस्कुराना चाहिए, जिस उम्र में उसको बैठना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ जाए इसके लिए? क्योंकि कई बारी मुझे लगता है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स भी उनको सही सलाह नहीं दे पाते हैं, कि अगर वो सही समय पे उनको सलाह देते तो शायद उनके बच्चे में कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ। जी, देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है कि हमारे समाज में इस तरह की चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं होती है। जी, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है उसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। जी, मगर बिना बात किए या बिना चर्चा किए इसका समाधान भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि अगेन ये चीजें जो है बहुत पर्सनलाइज्ड होती हैं। हर बच्चे के को क्या दिक्कत है, उसकी कितनी परेशानी है, उस पर डिपेंड करता है। और सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि डिलीवरी के समय हमारा बच्चा सही से रोया था या नहीं रोया था, डिलीवरी के बाद उसने फीड सही से लिया या नहीं लिया, या बच्चे को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको काफी समय तक एनआईसीयू में रखना पड़ा, तो हमको हमारे दिमाग में लाल बत्ती उसी वक्त जल जानी चाहिए कि इस बच्चे के साथ में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे में आगे चलकर कोई दिक्कत हो। ऐसे केस में हमको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। प्रोफेशनल 2 तरीके के होते हैं। एक तो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जिसमें कि पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेनली ये सब आते हैं। और दूसरे थेरेपिस्ट होते हैं। डॉक्टर्स का काम डायग्नोसिस करना है, या कहीं पर अगर कोई ऐसी बीमारी है या ऐसी चीज है जिसका ट्रीटमेंट संभव है तो उसका इलाज कर देना। जी। थेरेपिस्ट का काम होता है बच्चे की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उसकी ग्रोथ के लिए जिस तरह के स्टिमुलेशन की, जिस तरह की थेरेपी की जरूरत है, वो थेरेपी बच्चे को सही से प्रोवाइड करना। तो ये 2 चीजें हैं। तो एक तो चीज ये कि जन्म के समय से ही कई बार माता पिता को पता चल जाता है, मगर हम एक जैसा इंसान का नेचुरल एक स्वभाव होता है कि कोई भी डेंजर का साइन होता है उसको बहुत समय तक अवॉइड करते रहते हैं। मन में कई बार हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मदर्स, क्योंकि मेन केयर गिवर होती हैं बच्चे की, तो मदर को समझ में आता है कि कुछ बात है, वो बच्चे के पिता से या घर वालों से कहती है कि मुझे कुछ लग रहा है, तो उसकी बात को लोग आया गया कर देते हैं। जी, जी। सिर्फ इसलिए कि वो समस्या को फेस नहीं करना चाहते। और ये जो
भगोड़ेपन का एटीट्यूड है, जिसको कि इससे बच्चे आगे चलकर आप अपने बच्चे का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि उसका जो ग्रोथ का समय होता है वो निकलता चला जाता है। दूसरे कंट्रीज में या हमारे ही कंट्री में जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर अर्ली इंटरवेंशन का बहुत प्रचलन है, जहां पर एनआईसीयू में बच्चा होता है 15 दिन का, 1 महीने का बच्चा होता है, वहीं पर उसको स्टिमुलेशन देना शुरू कर देते हैं और वहां से उसकी ग्रोथ, कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चा डेंजर जोन में था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और आगे की जिंदगी उसकी अच्छी चलने लगती है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल उनको अर्ली इंटरवेंशन जितना हो सके वो बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि किसी पेरेंट को बहुत कम उम्र में या पैदा हुए बच्चे को नहीं पता लग पाया कि उसमें कोई समस्या है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा जब बड़े होने लगते हैं तब समझ में आता है कि कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो थोड़े रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं या उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं पेरेंट्स, तो उनको उतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि हाँ बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वहां पर 4-6 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ये भी है, तो उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं जी। लेकिन जब से भी आपको ये समझ में आता है कि हाँ इस बच्चे में कुछ तो दिक्कत है, या ऐसा समझ में आता है कि वो हमारा दूसरा वाला बच्चा तो इतनी उम्र में चलने लगा था, ये तो अभी तक नहीं चलता है, या वो वाला बच्चा तो हमारा बोलने लगा था, पड़ोसी का बच्चा तो बोलने लगा था इतनी उम्र में आकर, हमारा बच्चा तो ये वाला नहीं बोल पा रहा है अभी, उस केस में आपको तुरंत, जब आपको ये समझ में आता है, आपको अपने बच्चों के डॉक्टर से या न्यूरोलॉजिस्ट से जाकर जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि अक्सर पेरेंट्स तब जाते हैं जब बच्चे को कोई और बीमारी होती है, उसको बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है, पेट में कुछ दिक्कत है, दस्त आ रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं, उस समय डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और तभी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन डॉक्टर का उस समय ध्यान दूसरी बीमारी की तरफ रहता है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो उस बीमारी की तरफ ध्यान रहने की वजह से शायद डॉक्टर्स नहीं बोल पाते हैं, इस विषय पर बातचीत नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बहुत सेंसिटिव विषय है, अपनी तरफ से कोई भी इसको छेड़ना शायद नहीं चाहता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है कि किसी के इतने सेंसिटिव पॉइंट को हम डॉक्टर छेड़े। तो ऐसे में डॉक्टर अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप स्पेशली सिर्फ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जरूर आपसे बताएगा, आपको सही से गाइड करेगा कि आपको इसके लिए क्या करना है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बताएगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है, या उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, या अगर बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया है, 4-5 साल का हो गया है, तो उसको स्कूल में भेजना चाहिए। जो भी है आपका डॉक्टर आपको उस हिसाब से गाइड करेगा। साथ ही साथ अगर बच्चे को कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि फिट्स आते हैं, इस तरह के बच्चों में अक्सर फिट्स की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है और रेगुलर मेडिसिन देनी होती है। ओके, तो जहां तक मुझे आपकी बातों से ये समझ में आया कि आप डॉक्टर्स के पास, अगर आपके बच्चे में आपको कोई लग रहा है कि उनके विकास में कोई बाधा आ रही है, वो ढंग से जिस तरह से एक सामान्य बच्चा उठता बैठता चलता फिरता है, जिस एज में अगर वो नहीं कर पा रहा है वैसा, तो आप एक पीडियाट्रिशियन के पास या बच्चों के डॉक्टर के पास केवल इस तब ही ना जाएं जबकि उसको कोई खांसी जुकाम या सर्दी है, बल्कि अपनी इस समस्या को लेकर अपने प्रश्न को जिज्ञासु मन के साथ उस डॉक्टर के पास जरूर जाएं और निश्चित रूप से तब वो आपको सही मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति आपका हमारे इस चैनल पर आने के लिए और हमारे अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनके मन में उठ रहे छोटे छोटे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा एक ये भी निवेदन है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर अभिभावक इस हमारी वार्ता को, इस डॉक्टर दीप्ति को सुन रहे हैं, वो अपने सवाल
कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली श्रृंखला में उनके सवालों को ले सकें और उनके जवाब भी डॉक्टर दीप्ति से पूछ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।